Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 2, the name of the chapter is polynomials, and today we will try exercise 2.1. And student, in last time we have learned the define which is related about the polynomials, and you already know about कि what is the meaning of polynomial. तो पोलिनोमियल में आपको पता है कि हमारे पास एक तो पोलिनोमियल वन वेरिएबल में होना चाहिए और उनकी जो पोलिनोमियल की पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास कोई फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, कोई हमारे पास डेसिमल फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए। जो भी पावर आपको शो होनी चाहिए वो एक होल नंबर में शो होनी चाहिए। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कि वन वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल है ये इसमें कौन कौन सी जो पार्ट्स में दिए हैं इसमें बताना है कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल है। जैसे फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो बोलेंगे येस इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि ये देखिए इसमें x एक वन वेरिएबल ही शो हो रहा है और जो होल पावर शो हो रही है वो 2 है। तो हमारे पास जो 2 है वो एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। तो अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर या होल नंबर में है और वन वेरिएबल में शो हो रही है वो, तो हम उस पूरी की पूरी टर्म को क्या बोलेंगे, येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सेकंड है हमारे पास y की पावर 2 प्लस √2, तो इट इज़ ए पोलिनोमियल। हम कहेंगे कि येस ये पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल y। इसमें देखिए वेरिएबल 1 ही शो हो रहा है और y के ऊपर जो पावर है वो 2 है, वो एक होल नंबर है और प्लस में √2 एक कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि येस इट इज़ अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट जो है उसमें दिया है 3√t प्लस t√2 मीन्स 3√2 है, रूट टी है। 3 के ऊपर अगर 3 है और √t है तो t हमारे पास यहाँ एक वेरिएबल तो बनता है, पर उस वेरिएबल की जो पावर है वो 1/2 है, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो वी कैन से डैट कि इट इज़ नॉट अ होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल भी नहीं बनती है, कि वेरिएबल तो 1 है, एक ही वेरिएबल है t, बट उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ में कि y प्लस 2 अपॉन वाई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2, 2 को लिखा, y को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो वी कैन से डैट इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल एज पावर ऑफ y इन द सेकेंड टर्म इज़ -1। मीन्स कि इसमें भी जो y की पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो हम कह देंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है कि x की पावर 10 प्लस वाई की 3 प्लस t की पावर 50, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। इसमें सभी पावर है तो होल नंबर, बट ये पावर जो है वो पर ये जो वेरिएबल लेकर चल रही है पोलिनोमियल, एक वेरिएबल ना लेकर 3 वेरिएबल लेकर चल रही है, तो हम कहेंगे कि येस इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये पोलिनोमियल का मीनिंग आप समझ गए होंगे, रीज़न मैंने साथ साथ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये स्टूडेंट क्लास 8th में भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं कि 2 प्लस x² प्लस x है, तो x² का कोफिशिएंट है। अब x² के साथ आपको कोई जब नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, तो हम कहेंगे x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 माइनस x² प्लस x³ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। यहाँ भी x² का जो कोफिशिएंट शो हो रहा है वो -1 शो हो रहा है। इसी तरह से कोफिशिएंट यहाँ पर अगर x² का देखेंगे तो वो π/2 है, और ये इसमें x² प्रेजेंट नहीं है। अगर x² प्रेजेंट नहीं है और वैसे ये पोलिनोमियल है तो इसका जो टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है, मीन्स x² नहीं प्रेजेंट है, तो उसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 0। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल टर्म का और मोनोमियल टर्म का, और आप लास्ट डिफाइन में कर चुके हैं बाइनोमियल वो होती हैं जिसमें 2 टर्म्स होती हैं और मोनोमियल वो होती हैं जिसमें 1 टर्म होती हैं। तो 2 टर्म वाली आप कोई भी लिख सकते हैं बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है, तो हमने x⁻35 + 5, इट इज़ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसी तरह से नेक्स्ट है, कोई भी ले लीजिए, y के ऊपर पावर 100 लिखकर साथ में 2 मल्टीप्लाई लगा दिया है, सो इट इज़ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मीन्स कि मोनोमियल कहती है कि हमने देखो यहाँ सिर्फ 1 टर्म प्रेजेंट की है, और बाइनोमियल क्या कहती है कि यहाँ पर हमने 2 टर्म्स प्रेजेंट की हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
डिग्री बतानी है, आपको पता है जो हाईएस्ट पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनॉमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3। सेकंड पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर आपको शो हो रही है वो कितनी है 2। और थर्ड पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर शो हो रही है वो कितनी है 1। और फोर्थ पॉलिनॉमियल में जो शो हो रही है वो कितनी है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, तो आपको पता है कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है 0। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये क्लासीफाई इन द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जो हमारे पास डिग्री 2 में होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है, जो पॉलिनॉमियल डिग्री 3 में होती है वो क्यूबिक होती है। और यहाँ भी पॉलिनॉमियल डिग्री 2 में है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। और अगर डिग्री 1 में आती तो वो क्या होती है हमारे पास, लीनियर क्वाड्रेटिक। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने हैं और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।